Let's do question number 5 of exercise 16a, that is triangles. Question number 5 is one of the angle of a triangle is 110 degree. वो कह रहा है triangle का एक angle 110 degree है and the other two angles are equal और बाकी के दोनों angles same है. What is the measure of each of these equal angles? तो उन दोनों equal angles कितने होंगे, कितने डिग्री के होंगे. जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे कर लेते हैं. एक एंगल 110 डिग्री का कह रहा है, राइट. तो 90 स्ट्रेट एंगल होता है, ऐसे स्ट्रेट होता तो 90 डिग्री होता. ये क्योंकि 90 से ज़्यादा है तो हम इसको कितने डिग्री का लिख देंगे, 110 डिग्री का, राइट. अब ये कह रहा है कि ये दोनों इक्वल हैं, तो कैसे करेंगे, नेमिंग कर देते हैं. सबसे पहले ए बी सी, राइट. तो एंगल बी हमें कितना दे रखा है, 110 डिग्री. ये फिगर्स जरूर बना गया है और आप बता के आए कि आपने किसको कौन सा एंगल माना है, राइट. इसलिए मैं यहाँ पे लिख रही हूँ. अब हमें ये पता है ये दोनों सेम है, तो लेट कर लेते हैं. लेट एंगल ए एंड एंगल सी कितना है, x डिग्री. तो इसका मतलब ये भी x डिग्री है और ये भी x डिग्री है, राइट. सेम है, मतलब एक जैसे से हैं तो दोनों x डिग्री हो गए, राइट. अब क्या करेंगे, अब हमें ट्राइंगल है, तीनों एंगल्स हैं, एक एंगल दे रखा है, बाकी के दो एंगल्स निकालने. तो फिर से हम कौन सी प्रॉपर्टी लगा लेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी. तो अकॉर्डिंग टू एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हमारे तीनों एंगल्स का सम, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है. अब जिस की वैल्यू दी हुई है वो लिख लेते हैं. एंगल ए कितना था, x डिग्री, एंगल सी भी x डिग्री था और एंगल बी 110 डिग्री. ऐसे ही लिखते हैं, x डिग्री 110 डिग्री x डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री. आप कहेंगे पिछले क्वेश्चंस में आपने ये एज इट इज लिख दिया था, यहाँ x डिग्री क्यों माना है, क्योंकि वो क्वेश्चन में कह रहा है कि दोनों इक्वल है. देखिए टू एंगल्स आर इक्वल, तो हमें कोई ऐसी वैल्यू रखनी थी जो हम दोनों को दे सकते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे x डिग्री लिख लिया. अगर मैं यहाँ पे एंगल ए और यहाँ पे एंगल सी रखती तो दोनों अलग अलग हो जाते, तो मुझे उसकी वैल्यू निकालने के बहुत प्रॉब्लम होता. तो इसलिए मैंने यहाँ पे सेम वैल्यूज रख दी हैं. कोई सा भी वेरिएबल आप सेम दोनों के लिए रख सकते हैं, राइट. अब हमें पता है ये लाइक टर्म्स हो गई तो ये आपस में ऐड हो जाएंगी. तो ये आगे x प्लस एक्स इज 2x प्लस 110 इक्वल्स टू 180 डिग्री. तो 2x कितना आ जाएगा, 2x इक्वल्स टू 180 में से 110 माइनस हो गया, तो 2x आ गया हमारा. 180 में से 110 गया, दैट इज 70 डिग्री. तो x कितना आ जाएगा, देखिए 2 दूसरी साइड चला गया तो 70 डिग्री अपॉन 2, तो ये आ गया. तो 2 1 2, 2 3 6 एंड 2 5 10, तो x आ गया हमारा 35 डिग्री. तो हमारा एंगल ए भी हमारा 35 डिग्री का हो गया और एंगल सी भी हमारा 35 डिग्री का हो गया, क्योंकि दोनों सेम एंगल्स थे. आंसर. Let's do question number 6 of exercise 16a. Question number 6 is, if one angle of a triangle is equal, अगर एक एंगल ट्राइंगल का इक्वल है किसके, देखिए ये मान लीजिए एक एंगल है, मुझे ये नहीं पता किसके इक्वल है, राइट. अगर मैं कहती हूँ ये एंगल, कोई सा भी एक एंगल, ये एंगल इक्वल है किसके, देखिए वो क्या कह रहा है, इज इक्वल टू द सम ऑफ अदर टू, इसके और इसके सम के इक्वल है. शो दैट द ट्राइंगल इज अ राइट एंगल. तो ये शो करना है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल. फिर से बता रही हूँ, ये जो एंगल है इन दोनों के सम के इक्वल है, मतलब इन दोनों को जितना प्लस करेंगे वो इसके इक्वल आएगा, ये बताना है. और अगर इसके इक्वल आएगा तो उसमें ये बताना है
कि इन दोनों को जो प्लस करके है वो राइट एंगल ट्राइंगल बना रहा है, मतलब इसका मतलब ये कहना चाह रहा है कि ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल आएगा। कैसे करेंगे, तो लेट कर लेते हैं, हम एक ट्राइंगल बना लेते हैं सबसे पहले, राइट। अब मुझे ये नहीं पता ये एंगल कितना आएगा, ए बी सी, हमें क्या शो करना है, टू प्रूव कहें, जिसे शो करना होता है उसे प्रूव करें कि हमारा ट्राइंगल ए बी सी जो है इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, इज अ राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट। और इसके अलावा और एंगल बी जो है वो हमारा 90 डिग्री के इक्वल है। तो कैसे करेंगे प्रूफ, हमें एक चीज गिवन थी कि ये जो एंगल है, मैंने आपको बताया था ये जो एंगल है इन दोनों के सम के इक्वल है, इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल सी के इक्वल है, राइट, ये दिया हुआ था। अब हमारे एंगल्स की बात हो रही है तो हम एंगल सम प्रॉपर्टी की ही बात करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू एंगल सम प्रॉपर्टी क्या है, एंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हमारे तीनों एंगल्स का सम, एंगल बी, ये यहाँ पे गिवन लिख रही हूँ क्योंकि ये दिया हुआ था क्वेश्चन में, कहाँ गिवन था, देखिए ये गिवन है, वन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ अदर टू एंगल्स। तो वन एंगल मैंने बी को माना है और अदर टू एंगल्स ए और सी को माना है, इसलिए यहाँ पे मैंने गिवन लिखा है। अब देखिए यहाँ पे एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब हमें ये गिवन था एंगल ए और एंगल सी अगर आपस में प्लस हो रहे हैं तो हम एंगल बी के इक्वल था। तो आप देखिए अगर गौर से देखेंगे तो मैं इस ये भी प्लस हो रहा है इसमें, तो इन दोनों की जगह मैं, ये इसके इक्वल है ये इसके इक्वल है, मैं चाहूं तो इन दोनों की जगह एंगल बी लिख सकती हूँ क्योंकि ये दोनों का सम एंगल बी के इक्वल था। देखिए मैंने आपको बताया है, देखिए अगर 2 इक्वल्स टू x प्लस 3 के इक्वल है तो अगर मैं कहीं x प्लस 3 लिखा है तो उसकी जगह क्या लिख सकती हूँ, 2 लिख सकती हूँ। इसी तरीके से एंगल बी एंगल a प्लस एंगल c के इक्वल है, तो जहां एंगल a प्लस एंगल c लिखा है वहां पे मैं एंगल b लिख सकती हूँ। तो मैंने इन दोनों की जगह एंगल b लिख दिया, एक तो एंगल बी ऑलरेडी था और दूसरा एंगल बी ऊपर से लिख दिया, इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब देखिए एंगल बी और एंगल बी लाइक टर्म्स हो गए, एक एंगल बी और दूसरा एंगल बी कितना हो गया, 2 एंगल बी हो गए, इसको ऐड करके लिख देंगे 1, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 1 है, दोनों 1 प्लस 1 2 हो गए, इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब ये 2 जो है एंगल बी के साथ वो नीचे आ जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझिएगा। अब ये नीचे आ गया, राइट, तो 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18 एंड 0, तो एंगल बी कितना आ गया 90 डिग्री। और राइट एंगल होने के लिए मैंने आपको यहीं बताया था इसलिए कि अगर हम 90 डिग्री प्रूव कर देते हैं तो हम कह सकते हैं कि ABC ट्राइंगल क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है। क्योंकि एंगल बी हमारा 90 डिग्री आ गया है तो हम यहाँ लिख सकते हैं हेंस ट्राइंगल ABC जो है इज अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल है। आंसर।